ट्वेल्थ होने के बाद बहुत सारी लड़कियां या बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को जीएनएम करनी है, एएनएम करनी है, नर्सिंग करनी है। बट वो कंफ्यूज होते हैं कि इन तीनों में से उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से कोर्स को करने के बाद वो क्या करेंगे, या कौन से कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कौन से कोर्स की सैलरी क्या है। तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में डिटेल सब कुछ। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो अगर हम एएनएम की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का होता है। जीएनएम 3 साल प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स प्लस 6। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इतने सारे लोग ऑलरेडी इस करियर में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नर्सिंग कर रहे हैं, इसका स्कोप बहुत कम हो गया। अरे भाई ये भी तो देखो, दिन पे दिन पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और जैसा हमारा कोरोना काल गया, मेडिकल फील्ड में इतनी रिक्वायरमेंट है स्टाफ की बहुत ज़्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहो तो इसके लिए देख सकते हो। अब जानते हैं जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग के अंदर डिफरेंस। सबसे पहले जानते हैं हम एएनएम के बारे में। एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का डिप्लोमा और 6 महीने की इंटर्नशिप है। जैसे कि नर्सिंग का डिप्लोमा है, इसके अंदर हम ज़्यादातर कम्युनिटी हेल्थ या इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग। और जैसे कि ये नर्सिंग कोर्स है या किसी भी मेडिकल फील्ड में अगर हम पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके अंदर हमें एना, फिजियो और कम्युनिटी हेल्थ, इथिक्स इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। अब हम जीएनएम की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जीएनएम एएनएम के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है, क्योंकि जीएनएम में हम एएनएम के अकॉर्डिंग थोड़ा डीपली पढ़ते हैं और इसके करियर ऑप्शन भी एएनएम के अकॉर्डिंग थोड़े ज़्यादा हैं। बट इस कोर्स को करने के लिए आपके पास पीसीएम या पीसीबी में कुछ होना चाहिए, मतलब साइंस होना चाहिए। और इस कोर्स के लिए भी आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और इथिक्स, नर्सिंग इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। और बेसिक प्रोसेस लाइक फर्स्ट एड, सीपीआर, हाउ टू परफॉर्म सीपीआर, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। और साथ आपको मेडिकल के इक्विपमेंट, कॉमनली थोड़ा बहुत एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे, आईसीयू, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों कोर्सेज़ के बाप के बारे में, मतलब बीएससी नर्सिंग के बारे में, जो कि 4 साल का कोर्स है। इसके लिए पीसीएम और पीसीबी में से कुछ होना चाहिए और मेरे अकॉर्डिंग अब यूनिवर्सिटी ने ज़्यादा पीसीबी कर दिया है। और इसके लिए इंटेंस एग्ज़ाम होता है। और एक बात और, हमारे पूरे यूपी में अगर आपको कहीं से भी नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग, तो उसके लिए आपको अटल बिहारी का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों के एडमिशन अब अटल बिहारी के थ्रू होंगे अब से 2022 के बाद से जो भी एडमिशन होंगे। एक चीज़ हो, जैसे कि ये डिग्री कोर्स है, अगर मान लीजिए आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो, आपने बीएससी नर्सिंग की है और आपका कोई कॉम्पिटिटिव है उसने एएनएम की है और दूसरे वाले ने जीएनएम की है, तो तीनों के कंपैरेटिव में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और सैलरी भी कंपैरेटिव तो उन दोनों को आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग की है, डिग्री कोर्स किया है। तो मैं इसीलिए ही ज़्यादा फोर्स करता हूँ बच्चों को कि आप डिग्री कोर्स की तरफ ज़्यादा जाइए, क्योंकि डिग्री कोर्स में वैल्यू भी ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है। अगर हम जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरी की बात करें, अगर हम जीएनएम की बात करें तो इसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15 हज़ार होती है और एएनएम की स्टार्टिंग सैलरी 8 से 12 हज़ार होती है। और जबकि बीएससी नर्सिंग की स्टार्टिंग सैलरी 15 से 25 हज़ार होती है। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है आपके कॉलेज से, या किस हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो या कौन से सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, और ये आपका जॉब, मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो कौन सी कम्युनिटी है, इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा सैलरी मैटर करती है। और ये एक स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा या जितनी आपके अंदर एबिलिटी होगी सैलरी इंक्रीज़ होने की, उसके हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी किसी नर्सिंग को 25-30 हज़ार पे भी करते हुए देखा है और कोई नर्स मैंने 60 हज़ार, 65,000, 80,000 तक कमाते हुए देखा है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अर्न कर सकते हो मैक्सिमम।